गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो हम क्लास 10th के लिए हम क्या पढ़ रहे थे? क्लास 10th के लिए विषय गणित पढ़ रहे थे। और गणित में भी हम आपके क्या पढ़ रहे थे? कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट पढ़ रहे थे। ठीक है। आपको अपना टाइम टेबल याद है, समय सारणी, यानी कि आपकी जो क्लास होती है वो 5:30 से 6:30 तक होती है। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को होती है। ठीक है। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे हर बार क्या होते हैं, क्लास के अंदर नए ज्वाइन होते हैं। तो बच्चे, आपके क्लास सप्ताह में 3 दिन होती है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। ठीक है। चलिए, देखिए, ये सभी को पता है कि आपको अपना माइक हमेशा क्लास के दौरान बंद रखना है। ठीक है। और दूसरा, आपको अपना कैमरा भी बंद रखना है। और जो भी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, आपको इन 3 बिंदुओं पर क्लिक करके, आपसे अगर कुछ पूछा गुड जाएगा, डी इवनिंग टाइप सर। कीजिए। गुड इवनिंग। एन टाइप कीजिए, या फिर आपको कोई डाउट है तो डी टाइप कीजिए। तो आप इन 3 बिंदुओं पर क्लिक करके इन पोल मैसेजेस पर जाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि पूछे गए सवालों का आंसर पोल में दीजिए, तो आप इन 3 बिंदुओं पर क्लिक करके कहाँ जाएंगे? एक्टिविटीज में। एक्टिविटीज पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा आएगा वन एक्टिव पोल। और जब आप इस पोल पर क्लिक करोगे तब आपको क्या दिखाई देगा? एक सवाल दिखाई देगा जो आपसे पूछा जाएगा, जिसका भी आंसर आपसे पूछा जाएगा। मान लेते हैं उसका ऑप्शन सी सही है, तो आप सी को सिलेक्ट करोगे। और यहाँ पर एक नीले कलर का वोट लिखा आएगा। जब आप उसको दबा दोगे तो यहाँ पे लिखा आएगा वोटेड, यानी कि आपका आंसर हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है। यानी कि सवालों के आंसर हमें कहाँ करने होते हैं? पोल के अंदर करने होते हैं। और बार बार आपको बोला भी जाएगा कि आप अपने सवालों के आंसर पोल में दीजिए। ठीक है। तो हम 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, वास्तविक संख्याएं। यानी कि इसके लिए हमारे पास में क्या क्या जरूरी कंसेप्ट है, हम ये सारी चीजें पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने 2 चीजें पढ़ी थी, प्राकृतिक और पूर्ण संख्या को घटाओ, यानी कि सब्ट्रैक्शन हमने कंप्लीट कर लिया था, घटाना। और दूसरा हमने क्या पढ़ना शुरू किया था? हमने संख्याओं का गुणा करना पढ़ना शुरू किया था, यानी कि हम संख्याओं को कब गुणा करते हैं और कैसे गुणा करते हैं। जैसे कि आपको लास्ट क्लास में एक एग्जांपल दिया गया था कि हमारे पास में 3 क्यारियां हैं। हमारे पास में क्या है? 3 क्यारियां हैं। और तीनों ही क्यारियों के अंदर कितने कितने फूल थे? तीनों ही क्यारियों के अंदर 5-5 फूल थे। यहाँ पर भी 5 फूल थे, यहाँ पर भी 5 फूल थे, और यहाँ पर भी 5 फूल थे। आपसे पूछा गया था, बताइए तीनों क्यारियों को मिलाकर के कुल कितने फूल होंगे? तो आपने कहा सर तीनों को जोड़ देंगे, कि भाई पहली क्यारी के अंदर 5 फूल, प्लस दूसरे के अंदर 5 फूल, प्लस तीसरे के अंदर 5 फूल, और तीनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया हमारे पास में? 15। और इसी चीज को हमने ऐसे समझाया था आपको कि जब आपके पास में एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाए, जैसे कि आप 5 को जोड़ रहे हो, तो आपने कहा सर हम बार बार 5 को जोड़ रहे हैं। और हमने कितनी बार जोड़ा 5 को? 1, 2, 3। सर 3 बार जोड़ा, 5 क्या कितना हो गया? 15। यानी कि जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाता है तो हम वहां पर गुणा करके उसका आंसर ले आते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एक पेन 7 रुपए का आता है। एक पेन कितने रुपए का आता है? 7 रुपए का। और आपने कितने पेन खरीदे? आपने 8 पेन खरीदे। कितने पेन खरीदे? 8 पेन। तो आप क्या करोगे? या तो आप 7 को 8 बार जोड़ोगे, पहले पेन की कीमत 7 रुपए, दूसरे पेन की कीमत 7 रुपए, तीसरे पेन की कीमत 7 रुपए, चौथे पेन की कीमत 7 रुपए, पांचवें पेन की कीमत 7 रुपए, छठे पेन की कीमत, सातवें पेन की कीमत और आठवें पेन की कीमत। जब इन सभी को आप जोड़ोगे तो आपके पास में कितना जाएगा? 56। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, सर हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ रहे हैं, किसको? 7 को। और कितनी बार जोड़ रहे हैं? 8 बार। तो 7 अट्ठे कितना हो गया? 56। यानी कि जब हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो हम वहां पर गुणा का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया? तो एक बार जल्दी से वाइट टाइप करो कि हाँ सर हमें इतना समझ में आ गया था लास्ट क्लास के अंदर, ताकि हम जल्दी से सवाल पूछ सके आपसे। सही बच्चे, अगर सभी को जल्दी से समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से वाइट टाइप करें कि हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है। चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, अब कोई बच्चा टाइप नहीं करेगा। यानी कि हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया था कि अगर प्रत्येक क्यारी में फूलों की संख्या समान होगी तो हम वहां पर गुणा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्रत्येक क्यारी में 5-5 फूल थे। तो हमने कहा कि समान फूल है, यानी कि बराबर बराबर फूल है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? गुणा का प्रयोग करेंगे। कि हम यहाँ पर जो फूलों की कुल संख्या निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे? फूलों की कुल संख्या आपने कहा था सर यहाँ पर कर लेंगे क्यारियों की संख्या गुणा एक क्यारी के अंदर कितने फूल है। तो आपने कहा सर क्यारी तो है हमारे पास में 3, और एक क्यारी के अंदर फूल है 5, कितना हो गया? 15। लेकिन पर अगर हमारे पास में क्यारियों में फूलों की संख्या समान नहीं होती, मान लेते हैं पहली क्यारी के अंदर 3 फूल है, दूसरे के अंदर 4 फूल है, और तीसरे के अंदर 5 फूल है, तो वहां पर आप क्या नहीं कर सकते? वहां गुणा नहीं कर सकते, वहां तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सारी संख्याएं अलग अलग है। और जब आप जोड़ोगे तो 3 और 4 7 हो गया, 7 और 5 12। यानी कि आप कहोगे 3 क्यारियों के अंदर कितने फूल होते हैं? 12 फूल होते हैं। ठीक है। चलिए, इतना सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब आप लोगों के सामने सवाल नंबर 18 है, जो कि आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हमने आपका क्या कर दिया? चैट सेक्शन हमने आपका कर दिया बंद, और हमने आपका कर दिया पोल सेक्शन ऑन। तो सभी बच्चे सवाल को जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। ठीक है।
जल्दी जल्दी पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे, बहुत ही आसान सवाल है सभी बच्चे, ठीक है। सभी बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए, काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है। बाकी बच्चे भी क्या करें, जल्दी से हल करें और पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। देखिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है, किसी भी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। देखिए, पोल सेक्शन के अंदर आपको जल्दी जल्दी आंसर करना है, बहुत ही आसान सवाल है, ताकि हम जल्दी से आगे बढ़ सके। और आपको पता है कि पोल सेक्शन के अंदर वोट कैसे करना होता है, कि आप 3 बिंदुओं पर क्लिक करें, पोल सेक्शन यानी कि एक्टिविटीज में जाएं और जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर जाके आंसर कीजिए। अब आप लोगों के पास में 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, टीना का आंसर आ गया है, हिमांशी का आंसर आ गया है जिस बच्चे ने हिमांशी के नाम से ज्वाइन किया, मीरा का आंसर आ गया है, मीरा गौतम के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है। ठीक है, शिवानी का भी आ गया है जिस बच्चे ने शिवानी के नाम से क्लास ज्वाइन की है। देखिए, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, आपको पता है अच्छे से कि 8 गुणा 5 कितना होता है। 8 गुणा 5 होता है हमारे पास है 40, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा सर, इसका ऑप्शन ए सही है, 40। ठीक है, चलिए, अब आप लोगों के सामने दूसरा सवाल है। ठीक है, देखिए, अब आप क्या करोगे। देखिए, अब आप 2 अंकों की गुणा करना सीखेंगे। देखो, काफी सारे बच्चों को ऐसा होगा कि आती है मल्टीप्लाई, उनको थोड़ा लगेगा कि सर टाइम जा रहा है, बड़ी जल्दी जल्दी हम आपको समझा देंगे, बट कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको शायद चीजें नहीं आ पाती है। ठीक है, तो उनके लिए थोड़ी सी देर वेट कीजिए, जल्दी जल्दी चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए, पांच जब आपको संख्याओं को गुणा करना होता है, जैसे लिखा है कि आपको 58 की गुणा करनी है 15 के अंदर। क्या करनी है आपको, 58 की गुणा करनी है 15 के अंदर। तो आप क्या करोगे, आप 5 की गुणा करोगे 8 के अंदर, तो 8 पंजे कितना हो गया 40, 40 का जीरो लिखा, 4 की आपने कैरी। ठीक है, यानी कि 4 को आपने हंसी लगा दिया। 5 हम 25, यानी कि 5 हम 25 हो गया, और 25 के अंदर 4 जोड़े तो कितना हो गया, 25 और 4 29। इस जीरो के नीचे कोई संख्या नहीं लिखेंगे, इस जीरो के नीचे आपने कट्टर्स का निशान लगाया, यानी कि क्रॉस का निशान लगाया। 1 गुणा 8, एक अट्ठे 8 हो गया, और 1 गुणा 5, एक पंजे 5 हो गया। यानी कि अब आप जोड़ोगे तो कितना हो गया, जीरो। 9 और 8 थोड़ा कितना हो गया हमारे पास है, 17 का 7, और हासिल लगाया 1, 5 2 7 और 1 8, कितना हो गया हमारे पास में 870। ठीक है, देखो टीना का आंसर गलत हो गया बच्चे, एक बार जल्दी से चेक कीजिए। टीना के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है 870। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया होगा गुणा किस तरीके से करनी है, यानी कि 2 अंकों की जब हम गुणा करते हैं तो पहली संख्या के नीचे हम क्रॉस का निशान लगाते हैं। सभी को समझ में आ गया, बस इतना ही रिवाइज कराना था, बाकी तो आप सभी को आती होंगी मल्टीप्लाइज। तो थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए, आप लोगों के सामने सवाल नंबर 19 है, तो हमने आपका कर दिया चैट सेक्शन बंद, और आप लोगों के सामने सवाल नंबर 19। ठीक है टीना, ओके, हो जाती है गलतियां। देखिए, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, आपको सवाल नंबर 19 दिखाई दे रहा है, तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। सभी बच्चे जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। आपसे पूछा गया है कि जब आप 53 की गुणा 15 में करेंगे, आपसे पूछा गया है कि जब आप 53 की गुणा, 50 और 3 53 की गुणा 15 में करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, हमने स्क्रीन पे लिख भी दिया है, ताकि हो सकता है कि कुछ बच्चों के मोबाइल पे देखने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है छोटे नंबर्स को। तो जल्दी से देखिए, 53 की गुणा जब आप 15 में करेंगे तो आपका कितना आंसर आएगा। आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है, सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोग देखो, 2-3 सेकंड का टाइम और देते हैं, कुछ बच्चे रहते हैं भी पोल सेक्शन में आंसर किए बिना। अब आप उनके लिए जल्दी से, आपके लिए 3 सेकंड का टाइम हो रहा है बच्चों, जल्दी से सही बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आंसर करेंगे। देखो, पोल सेक्शन के अंदर आंसर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है,
इसी से पता लगता है, यानी कि आपकी अटेंडेंस भी लगती है इससे, और इसी से पता लगता है कि जब आपसे सवाल पूछे गए थे तो आपने कितने सवालों के आंसर दिए थे। ठीक है, कितने सही थे कितने गलत थे, सब कुछ इसी से पता लगता है। यानी कि जिस दिन से आपने क्लास ज्वाइन की है लास्ट तक आपने कितने सवाल सही किए थे टोटल, इसी से सारी चीजें निकाली जाती है। कुछ बच्चों को हर मतलब कुछ समय के बाद में कुछ वो भी मिलते हैं सर्टिफिकेट्स वगैरह, तो वो भी इसी तरीके से तो बनाए जाते हैं कि हाँ ये बच्चा हमेशा क्लास अटेंड करता था, सारे सवालों का आंसर करता था, इतने इतने सही आंसर दिए थे। तो सभी बच्चे जिनके पास में पोल सेक्शन आता है वो प्लीज सभी बच्चे क्या करें, पोल सेक्शन के अंदर जरूर आंसर क्या करें। जैसे अभी कुछ बच्चे रह जाते हैं पोल सेक्शन के अंदर आंसर के बिना। चलिए 3 सेकंड है, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो सभी बच्चे जल्दी से इसको हल करें, जिन्होंने हल कर लिया जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर अपना सही आंसर भेजें। जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है, ठीक है, मीरा गौतम का आ गया है, टीना का आ गया है, शिवानी का आ गया है, हिमांशी का आ गया है, रेणुका का आ गया है। चलिए आज आपकी क्लास से कुछ बच्चे नहीं आए हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपकी क्लास के कुछ बच्चे नहीं आए हैं तो आप उन्हें मैसेज कर दिया करो या कॉल कर दिया करो, ताकि वो भी क्लास ज्वाइन कर लिया करे। हो सकता है शायद किसी वजह से उनको पता नहीं लग पाए हो, मैसेज नहीं देखा हो। जैसे कि हमें एक नाम याद है, समर के नाम से एक बच्ची आती है, शायद वो आज नहीं आई है। ठीक है, रुखसाना के नाम से आती है एक बच्ची, शायद वो भी नहीं आई है। तो काफी सारे बच्चे हैं जो नहीं आए हैं, तो आप एक बार उनको कॉल कर दिया करो, अपने फ्रेंड्स को देख लिया करो कि उन्होंने क्लास ज्वाइन की है कि नहीं की है। कुछ बच्चों के नाम तो हमें ही याद हो गए, हम खुद बता देते हैं। ठीक है, रुखसाना के नाम से शायद आई है, रुखसाना के नाम से। ठीक है, और समर के नाम से नहीं आए हैं। ठीक है, चलिए अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए आपसे पूछा गया था कि बताइए कि जब 53 की गुणा 15 में करेंगे, तो आपने 5 की गुणा पहले 3 में करी, 5 से कितना हो गया 15, 15 का आपने एक हाथ से लगा दिया 5 लिख करके। अब आपने 5 की गुणा 5 में करी तो 55 25 और एक कितना हो गया 26, यानी कि कितना हो गया हमारे पास में 26, हमने इसके नीचे लिख दिया 26। और आप जानते हो इसके नीचे आप क्रॉस का निशान लगाओगे। फिर आप 1 की गुणा 3 में करोगे, 1 गुणा 3 कितना हो गया हमारे पास में, आप कहोगे सर 3 आ गया। 1 गुणा 3 कितना हो गया 3, आपने इसके नीचे 3 लिखा। और 1 गुणा 5 कितना हो गया, आप कहोगे सर 1 की गुणा 5 में करेंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा 5। और जब आप इसको जोड़ दोगे तो ये आ गया 5, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं था। 6 और 3 कितना हो गया हमारे पास में 9, और 2 और 5 कितना हो गया 7, यानी कि आंसर आ गया हम लोगों के पास में 795। यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए 795 इसका सही आंसर है। ठीक है, देखिए अब आप लोगों के सामने एक सवाल है जो वर्ड प्रॉब्लम में है। पहले तो हमने आपको कर दिया चैट सेक्शन बंद, हम आपको सवाल समझा देते हैं। जब आप सभी को सवाल समझ में आ जाएगा तब आप सभी क्या करेंगे, पोल सेक्शन में जाएंगे, और पोल सेक्शन में जाने के बाद आप सवाल नंबर 20 का अपनी तरफ से सही ऑप्शन वोट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए क्या लिखा है, माइक के पास 42 कार्ड है। अब देखो माइक किसी इंसान का नाम है, कि माइक के पास 42 कार्ड है, प्रत्येक कार्ड में 15 स्टिकर है। ऐसा होता है ना कि कार्ड है, कार्ड के ऊपर स्टिकर्स लगे हुए हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक कार्ड है और एक कार्ड के ऊपर कितने स्टिकर लगे हुए, 15 स्टिकर लगे हुए हैं। माइक के पास कुल स्टिकर की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि बताइए माइक के पास टोटल कितने स्टिकर है, कि अगर एक कार्ड पर तो 15 स्टिकर है, और ऐसे कितने कार्ड है माइक के पास में, ऐसे 42 कार्ड है। ऐसे कितने कार्ड है, 42 कार्ड है। समझ में आया आपको सवाल, कि एक कार्ड के ऊपर कितने स्टिकर है, आप कहोगे सर 15 स्टिकर है। अगर माइक के पास में ऐसे 42 कार्ड हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि अगर 42 कार्ड होंगे तो आपसे स्टिकर पूछे गए हैं कि बताइए माइक के पास में टोटल कितने स्टिकर होंगे। ठीक है, ये अच्छा सवाल है, इसलिए हम इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम आप लोगों को देंगे। शायद आप सभी को सवाल समझ में आ गया होगा। तो अब हम आपको कम से कम कुछ भी नहीं तो 90 सेकंड का टाइम देकर चलते हैं कि सभी बच्चे इसको हल करें जल्दी से। अच्छा, जितनी जल्दी आप हल कर दोगे, जरूरी नहीं है 90 सेकंड का टाइम देंगे। अगर आप इसको 60 सेकंड में यानी कि 1 मिनट में हल कर दोगे तो 1 ही मिनट का टाइम देंगे। वो हमें पता लग जाता है कि कितने बच्चों ने इसको हल कर लिया। तो जिस जिस बच्चे का सोल्व होता रहे, हल होता रहे, वो जल्दी से क्या करे, इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करता रहे। हमें पोल सेक्शन से पता लग जाता है कि हाँ ज्यादातर बच्चों ने आंसर कर दिया, तभी हम कह देंगे आपके पास में कि लास्ट के 10 सेकंड है। और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो भी इसको साथ के साथ हल करें, और अपना आंसर बना करके कहाँ लिख लें, कॉपी के ऊपर लिख लें, ताकि जब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाए तो आप अपना ऑप्शन जल्दी से भेज सके कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर दे दिया है।
तो अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि बाकी बचे हुए बच्चे भी इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, टीना का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी भेजिए। ठीक है, शिवानी का आंसर आ गया है, हिमांशी का आंसर आ गया है, रेणुका का आंसर आ गया है, मीरा गौतम, रुखसाना, जगबीर के नाम से आंसर आ गया है। ठीक है, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए ये वैसा ही सवाल है जैसा आपका क्यारी वाला सवाल था कि एक क्यारी के अंदर 5 फूल हैं, तो बताइए 3 क्यारी के अंदर कितने फूलों की संख्या कितनी होगी। तो माइक के पास में कितने कार्ड है, आप कहोगे माइक के पास में 42 कार्ड है। यानी कि माइक के पास में कितने कार्ड है, आप कहोगे सर माइक के पास में जो कार्डों की संख्या है वो है, कार्ड की कितनी संख्या है, आप कहोगे सर 42। ठीक है, और एक कार्ड के अंदर कितने स्टिकर हैं, आप कहोगे सर एक कार्ड के अंदर 15 स्टिकर हैं। कितने हमारे पास है, 15 स्टिकर है। तो अब कहोगे कुल स्टिकर की जो संख्या होगी, कुल स्टिकर की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, आप कहोगे कुल स्टिकर की जो संख्या होगी सर वो हमारे पास में होगी कि आप 42 की गुणा 15 में कर देंगे। जब आप 42 की गुणा 15 में करोगे, क्योंकि एक कार्ड के अंदर 15 है, तो आप 15 को 42 बार जोड़ोगे, 15 प्लस 15 प्लस 15। तो आप क्या करोगे, जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाता है तो आप उसे गुणा कर देते हो। तो 5 की गुणा 2 में करी तो 5 दूनी 10, एक आया, 5 चौक 20 और 1 21। आपने एक की गुणा 2 में करी 2, एक की गुणा 4 में करी 4, और जब आपने इसको जोड़ा तो कितना आ गया आपके पास में 630। कितनी आ गई हमारे पास में संख्या, 630। ठीक है बच्चे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगर सभी को ये सवाल समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से आप वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो एन टाइप करे या फिर डी टाइप करे। सभी को समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए इसका तो आंसर आ गया 630। अगर हमारे पास में 3 अंकों की गुणा करनी हो तो हम कैसे करेंगे, अगर हमारे पास में 3 अंकों की गुणा हो तो हम कैसे करेंगे। अच्छा एक चीज सभी बच्चे याद रखेंगे, क्या चीज याद रखेंगे, देखो ये छोटी छोटी सी चीजें बच्चों के शायद समझ में नहीं आ पाते, कुछ बच्चों को डाउट आ जाता है। आप एक की गुणा किसी भी संख्या के साथ करो, आप एक की गुणा 10 के साथ करो, चाहे आप एक की गुणा 15 के साथ करो तो भी 15 आएगा। आप एक की गुणा 211 के साथ करो तो 211 आएगा। यानी कि एक की गुणा हम जिस संख्या के साथ में करते वही संख्या आती है। इतना सभी को पता होगा कि सर एक की गुणा किसी के साथ भी कर ले वही संख्या आती है। ठीक है, दूसरा आपको यह भी याद रखना है कि आप जीरो की गुणा किसी संख्या के साथ करते हैं, जीरो की संख्या, जीरो की गुणा किसी भी संख्या, ए यहां पर क्या है कोई भी संख्या, तो आपका आंसर जीरो ही आएगा। कितना आएगा आपका आंसर, जीरो। कि आप जीरो की गुणा आप 10 में 5 में कर लो तो जीरो गुणा 5 जीरो। आप जीरो की गुणा कितने में कर लो, आप जीरो की गुणा 18 में कर लो तो भी आंसर कितना आएगा, जीरो। तो देखो ये आपको याद रखना है कि एक की गुणा हम किसी भी संख्या के साथ करते हैं तो संख्या आती है, और हम जीरो की गुणा किसी भी संख्या के साथ में करते हैं तो हमारा आंसर जीरो आता है। अब देखिए सब बच्चे इसको जल्दी से देखेंगे कि आपने जीरो की गुणा 7 से करी, जीरो, जीरो की गुणा 5 से करी, जीरो, जीरो की गुणा 3 से करी, जीरो। अब आप यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाओगे। सर 6 की गुणा 7 में करी, 42 होते हैं, 6 7 42 का 2 लिखा, 4 हाथ से लगाया। सर 6 की गुणा 5 में करी, 6 पंजे 30 और 4 जोड़ा तो 34, 34 का हमने 4 लिखा, 84 3 लगाया, 6 18 और 3 कितना हो गया हमारे पास में 21। और देखो हम यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाएंगे यानी कि 2 बार, क्यों, क्योंकि 3 अंकों की गुणा है। सर एक की गुणा 7 में करी 7 आएगा, एक की गुणा 5 में करी 5 आएगा, एक की गुणा 3 में करी 3 आएगा। और जब आप सभी को जोड़ दोगे तो कितना आ गया हमारे पास में, 0 2 7 4 11 1। जब यहाँ पर एक हाथ से लगा दिया तो 1 2 5 2 7 और 3 और 2 5, यानी कि आप कहोगे सर 57,120। कितना आंसर आ गया, 57,120। इतना सभी को क्लियर है। देखो सभी को ये चीज ध्यान में रखनी है कि बच्चे गलतियां कहाँ कर देते हैं, बच्चे यहाँ पर गलतियां कर देते हैं कि वो इनको लगाना भूल जाते हैं और संख्याओं को नीचे संख्याओं को लिख देते हैं। ठीक है, तो हमें इस तरीके से नहीं करना है। चलिए इतना सभी को समझ में आ गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास है, 57,120। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए आप लोगों के सामने ये भी चीज आपने पढ़ी थी कि जब हम 2 से
देखो आपको जोड़ का याद दिला देते हैं। आपने कहा सर जब हम जोड़ करते हैं इसका प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं का जो जोड़ होता है, आपने नेचुरल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर को जोड़ा तो सर नेचुरल नंबर आता है, होल नंबर के अंदर होल नंबर को जोड़ा तो होल नंबर आता है। ठीक है, ये बात सच थी। लेकिन पर जब घटाव की बात की तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप नेचुरल नंबर में से घटाओ तो नेचुरल नंबर ही आए, ये गलत था। क्योंकि जब आप बताइए 5 में से 5 को घटा देंगे तो जीरो क्या एक नेचुरल नंबर होता है? आपको कहोगे सर ये तो नहीं होता, ये तो प्राकृतिक संख्या नहीं होती। इसी तरीके से जरूरी नहीं होता कि आप होल नंबर में से होल नंबर को घटाओ तो होल नंबर ही आ जाए। यानी कि अगर आपने 5 में से 7 को घटा दिया तो क्या होल नंबर आ रहा है? नहीं। यानी कि घटाव में ये जरूरी नहीं था। हाँ, लेकिन पर जोड़ में ये चीज जरूरी थी कि जब आप प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक संख्या को जोड़ोगे तो प्राकृतिक संख्या आएगी, और जब आप पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को जोड़ोगे तो पूर्ण संख्या आएगी। लेकिन पर घटाव में ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। अब गुणा में देखते हैं कि यार गुणा में सच होता है कि दो या दो से अधिक प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं की संख्याओं का गुणन भी एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही होता है। यानी कि जब आप एक नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या की गुणा प्राकृतिक संख्या के साथ करोगे तो आंसर एक प्राकृतिक संख्या आएगा। जब आप एक पूर्ण संख्या की गुणा पूर्ण संख्या के साथ में करोगे तो आंसर एक पूर्ण संख्या ही आएगा। और ये बात क्या होती है? 100% सच होती है। जैसा कि यहाँ पर आपने एक पूर्ण संख्या की गुणा पूर्ण संख्या से करी तो आपका आंसर भी एक पूर्ण संख्या आ गई है। आपने यहाँ पर एक प्राकृतिक संख्या की गुणा प्राकृतिक संख्या से करा तो आपका आंसर भी क्या आ गया? प्राकृतिक संख्या आ गया। इतना सभी को क्लियर है कि जब आप पूर्ण संख्या के अंदर पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं या फिर क्या करते हैं? हाँ, यानी कि सभी को समझ में आ गया है सर कि हाँ समझ में आ गया कि जोड़ में और गुणा में ये महत्वपूर्ण बिंदु जो लिखा हुआ है वो सच होता है, लेकिन पर सर घटा में ये सच नहीं होता। ठीक है, चलिए इतना सभी को क्लियर हो गया। तो देखिए अब आप लोगों के सामने एक सवाल आ गया जिसमें 3 अंकों की गुणा आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो हमने आप लोगों को कर दिया पोल सेक्शन बंद, और हमने आपके लोगों को कर दिया पोल सेक्शन सॉरी चैट सेक्शन बंद और पोल सेक्शन ऑन। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। आपसे पूछा गया जब आप 513 की गुणा हम स्क्रीन पर लिख भी देते हैं, ऐसा हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया दिखाई ना दे। आपसे पूछा गया है कि जब आप 513 की गुणा 136 में करते हो तो बताइए आपके पास में कितना आता है। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे सभी बच्चे। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए बाकी बच्चे जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो भी इसको साथ के साथ हल करेंगे, ताकि जैसे ही इन बच्चों के लिए पोल सेक्शन बंद किया जाए और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाए तो आप जल्दी से अपना ऑप्शन भेज सकें। यानी कि सभी बच्चे इसको साथ के साथ जल्दी से हल करेंगे। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि सभी बच्चे क्या करें, पोल सेक्शन के अंदर इसको जल्दी से वोट कर दें। अभी कुछ बच्चे रहते हैं वो जल्दी से इसको हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दें। अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दें। 5 4 3 2 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए चैट सेक्शन के अंदर कि कौन सा ऑप्शन सही है। सभी बच्चे इसको जल्दी सेल करेंगे। ठीक है, जगबीर के नाम से आ गया है, शिवानी के नाम से, रुखसाना के नाम से, टीना के नाम से। चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, कुछ बच्चों का ये भी गलत हो गया है, शायद या तो उनका हाथ पोल सेक्शन में गलत ऑप्शन पे लग गए। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे देखेंगे कि उन्होंने किस बच्चे का गलत कर दिया है, किस बच्चे ने अपनी तरफ से गलत हो गया है। ठीक है, देखिए 6 की गुणा सबसे पहले हम करेंगे सभी के साथ में। 6 गुणा 3 सर 6 × 18 एक, 6 एकम 6 और 1 7 और 6 पंजे 30। यानी कि अब हम गुणा करेंगे सभी की 3 के साथ में, यानी कि 3 क्या 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। और अब हम क्या करेंगे, एक की गुणा सभी के साथ करेंगे, 1 क्या 3, 1 एकम 1, 1 पंजे 5। जब आप इनको जोड़ेंगे सभी को तो 8, 9 के अंदर 7 जोड़ा तो कितना हो गया सर 16, 16 का 6, एक हाथ से लगाया सर, 3 3 6 और 1 7, 5 3 8 और 1 9, 5 और 1 6, यानी कि 69,768।
69,768, यानी कि ऑप्शन बी आप लोगों का सही है, 69,768। और जिन बच्चों ने सी लगाया है, या तो उन्होंने गलत कर दिया है जोड़ने में, ठीक है, हो सकता है गुणा करने में गलत कर दिया हो, जोड़ने में गलत कर दिया हो, और ऐसा भी हो सकता है शायद वो इसी ऑप्शन को लगाना चाहते हो बट देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई हो कि ये आगे पीछे संख्या थी, ठीक है, 678 और 768। तो आपका कौन सा आंसर सही है जिसके अंदर लिखा है 768, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इतना अगर सभी को समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब आप लोगों के सामने एक और सवाल है 22 नंबर का, बहुत ही आसान सवाल है लेकिन पर फिर भी हम इसको करेंगे ताकि आप इसके अंदर कुछ नई चीज सीख सकें। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे सवाल नंबर 22 के लिए, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है, हम पहले ही कह रहे हैं कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। आप लोगों के पास में 10 ही सेकंड है। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। सभी का आंसर आ गया, रुखसाना का आ गया है, हिमांशी का आ गया है, शिवानी का आ गया है, रेणुका का आ गया है। अब सभी चीज सामने देखेंगे स्क्रीन पर, इसमें क्या चीज खास थी देखिए। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि बताइए 31 की गुणा जब आप 100 में करेंगे तो कितना आएगा। देखो हो सकता है सभी बच्चों का आंसर आ गया हो, सभी को पता हो, पर जिनको नहीं पता वो सीखेंगे। देखिए आपसे पूछी जाए कि बताइए 31 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा। अभी आपको समझाया गया था कि जब आप किसी संख्या की गुणा 1 में करते हो तो आपका आंसर वही संख्या आता है, आप कहोगे सर आंसर 31 आएगा। लेकिन पर जब आप 31 की गुणा 10 में करोगे, ये एक ऐसी संख्या जिसके लास्ट में एक जीरो है, एक के बाद में जीरो, तो आप क्या करोगे, आप करोगे सर 31 एकम कितना होता है, 31 होता है, और सर एक जीरो है तो एक जीरो बाद में आ गई। अगर आप 31 की गुणा 100 में करोगे तो कितना आएगा, आप वही करोगे। सर 31 की गुणा 1 में क्या है तो 31 से कम 31, सर इसके लास्ट में दो जीरो है तो दो जीरो आ जाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि 31 की गुणा आप 1000 में करेंगे तो कितना आएगा, फिर से वही, सर 31 की गुणा 1 में करी तो सर 31 से कम 31, बाकी सर तीन जीरो तो हमने पीछे लगा दी 31,000। इतना सभी बच्चों को क्लियर है। तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर जिन संख्याओं के लास्ट में जीरो आता है उनका हमें पता लग गया कि कैसे उनको गुणा करते हैं। यानी कि सर इसका आंसर तो हमें पता लग गया कि सर इसका आंसर तो आ गया 3100, क्योंकि सर 31 से कम 31, बाकी दो संख्याएं हमने जीरो पीछे लगा दी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अब सभी बच्चे बताएंगे, आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, तो इसी से रिलेट करके आपसे पूछे जा रहे हैं। सभी बच्चे बताएंगे कि जब आप 31 की गुणा आप 300 में करोगे तो कितना आंसर आएगा। सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे 31 की गुणा 300 में करोगे तो कितना आंसर आएगा। जब आप 31 की गुणा 300 में करेंगे, चैट सेक्शन में ही आंसर लिख के भेजना है कि जब आप 31 की गुणा 300 में करेंगे तो कितना आएगा। देखो टाइम नहीं लगाना है, हम आपको समझा देते हैं कैसे करोगे, ठीक है। काफी सारे बच्चों का आंसर आने भी लगा है, यानी कि उनको पता था किस तरीके से करना है। आप क्या करोगे, 31 की गुणा कर दोगे 3 के अंदर, 31 की गुणा किस में कर दोगे 3 में, और बहुत ही आसान है। आप क्या करोगे, 3 एकम 3 और 3 3 9, और आपने क्या कर दिया बाकी के पीछे के जीरो पीछे लगा दिया, ठीक है। कितना हो गया 9,300। इसी तरीके से अगर पूछा जाए कि आप बताइए कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप 380 की गुणा 20 में करेंगे या 200 में करेंगे तो बताइए कितना आएगा। सही बच्चे जल्दी से बताएंगे कि जब आपसे पूछा जाएगा कि आप 380 की गुणा 200 में करोगे तो कितना आएगा। बच्चे सवाल बदल गया है कि जब आप 380 की गुणा 200 में करोगे तब कितना आएगा। 380 की गुणा 200 में करोगे तो कितना आएगा, ठीक है। एक बच्चे का आंसर आ गया है रामदेवी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, ठीक है। टीना का भी आंसर आ गया है, रमेश का भी आंसर आ गया जिस बच्चे ने रमेश के नाम से ज्वाइन किया, ठीक है। मीरा गौतम, शिवानी, रुखसाना, ठीक है। बच्चे वैसे ही करना है, कैसे करना है,
समझा देते हैं किस तरीके से करना है। देखिए आप क्या करोगे सर, 38 की गुणा हम 2 में करेंगे। 38 की गुणा कितने में करेंगे? 2 में। अब देखो 2 अट्ठे कितना होता है, आपने कहा सर 2 से गुणा था, 2 अट्ठे 16, एक सर 2 की गुणा 3 में किया, 2 3 2 3 6 और एक कैरी वाला 7। अब देखो इसके पीछे एक जीरो है और इसके पीछे 2 जीरो है। आप कहोगे सर एक तो जीरो ये और 2 ये, सब तीनों मिलकर कितने हो गए? 3। यानी कि हम 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 3। कितना हो गया आंसर? 76,000। कितना हो गया आंसर हमारे पास में? 76,000। यानी कि जिन संख्या के लास्ट में जीरो होता है तो हम उनको इस तरीके से गुणा कर लेते हैं कि लास्ट वाली जीरो को हम जोड़ कर लिख देते हैं कि टोटल कितनी जीरो हो गई हम लोगों के पास। ठीक है, शायद इतना सभी को क्लियर हो गया। जल्दी से एक बार वाई टाइप करें ताकि हम लोग आगे चलें जल्दी से। सभी बच्चों को समझ में आ गया ना एक बार? ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। यानी कि इस सवाल का आंसर तो हो गया सर 3100। अब देखिए सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर डालेंगे हेडिंग भाग। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम भाग यानी कि डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे जल्दी से कि आज हम भाग डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, और इनको खत्म करते हैं भाग को भी जल्दी से, ताकि हम कुछ नई चीजें पढ़ सकें अगली क्लास से। देखिए दो संख्याएं ए और बी के लिए यदि हम बी में ए से भाग देते हैं, यदि हम बी में ए से भाग देते हैं, ये जरूर है, ये बहुत जरूरी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हम किससे किस में भाग दे रहे हैं? हम बी में ए से भाग दे रहे हैं। आधे बच्चे से कहो कि 8 में 2 से भाग दो, तो बच्चे उल्टा कर देते हैं, 8 से 2 में भाग दे देते हैं। यानी कि हमें सीखना पड़ेगा हम किस संख्या में भाग दे रहे हैं और किससे भाग दे रहे हैं। इसका मतलब हम किस में भाग दे रहे हैं? आप कहोगे सर हम बी में भाग दे रहे हैं। किससे भाग दे रहे हैं? हम ए से भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो उसको लिखने के कुछ तरीके हैं। यानी कि उसको कैसे कैसे लिख सकते हैं हम? तो हम उसे बी बटा ए, यानी कि हमने बी में भाग दिया ए से, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमने बी में भाग दिया ए से, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमने बी में भाग दिया ए से। जल्दी से एक बार चैट सेक्शन में लिखकर बताइए क्या सभी को सारी चीजें क्लियर हो गई कि हमने बी में भाग दिया ए से, यानी कि जिस संख्या में भाग दे रहे हैं वो ऊपर आएगी, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं वो नीचे आएगी। ठीक है, यानी कि जिस संख्या में हम भाग देते हैं, तो हमने बी में भाग दिया ए से, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इतना सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए अब देखो इसमें भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि हम किस संख्या से भाग दे रहे हैं, यानी कि वह संख्या जिससे भाग करना है उसको हम भाजक कहते हैं, और वह संख्या जिसमें हमें भाग करना है उसको हम भाज्य कहते हैं। जैसा कि हम आपसे कहने लगे, अगर हमने कह दिया कि 15 में 4 से भाग दीजिए, 15 में 4 से भाग दीजिए, तो अगर आप पूछा जाए कि इस वाले स्टेटमेंट में यानी कि इस वाले सवाल में सिर्फ आप ये बताओ कि भाजक कौन है, तो बताइए जल्दी से भाजक कौन है, 15 या 4? कि अगर हमने लिख दिया कि 15 में 4 से भाग दीजिए, तो जल्दी से बताएंगे कि भाजक कौन है। ठीक है, मेरा गौतम के नाम से आंसर आ गया है। ठीक है, हिमांशी का आंसर आ गया है, टीना का आंसर आ गया है। मीरा गौतम के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, एक बार बच्चे आप चेक कीजिए, हमने पूछा है कि भाजक बताइए, यानी कि 15 में 4 से भाग दीजिए। इस सवाल के अंदर आपसे पूछा गया भाजक बताइए, तो भाजक क्या होगा? यानी कि आप कहेंगे सर जिस संख्या से भाग देना है, वह संख्या जिससे भाग करना है। भाग किससे करना है? 4 से। तो आप कहोगे सर भाजक कौन हो गया? 4। और अगर आपसे पूछा जाए भाज्य बताइए, भाज्य कौन होगा? तो आप कहेंगे सर किस संख्या में भाग दे रहे हैं? सर 15 में भाग दे रहे हैं इसलिए भाज्य 15 होगा। अब ये भी हमें याद करना है कि भाजक को हम डिवाइजर बोल देते हैं इंग्लिश में, और इसको हम क्या बोल देते हैं? डिविडेंड बोल देते हैं। ठीक है, चलिए इतना सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए आप लोगों के सामने एक उदाहरण है, एक उदाहरण हम सभी बच्चों को समझा देते हैं कि भाग कैसे करते हैं बहुत अच्छे से। जिन बच्चों को आते हैं ठीक है, जिन बच्चों को नहीं आते हैं वो भी इसको अच्छे से समझना कि अगर हमें भाग करने हो तो कैसे करें। हमने यहाँ पे देखा कि हमें एक संख्या से भाग करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या हमारा एक संख्या में भाग जा सकता है, यानी कि भाग जाने के लिए संख्या 8 के बराबर होनी चाहिए या 8 से बड़ी होनी चाहिए। अब आपने देखा सर पहली संख्या तो 5 है, यानी कि 8 से छोटी है, तो आप क्या कहोगे? इसमें आप भाग नहीं कर सकते, क्योंकि भाग देने के लिए संख्या या तो उसके बराबर हो या फिर उससे कैसी हो? बड़ी हो। यानी कि आपको पता लग गया कि सर आप एक संख्या में तो भाग नहीं कर सकते। यानी कि जब आप 8 से भाग करेंगे 575 के अंदर, तो आपने कहा सर एक संख्या में तो भाग नहीं दे सकते क्योंकि 5 क्या है? छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम दो संख्या को एक साथ लेकर चलेंगे। कितना हो गया? 57। अब हम 8 का पहाड़ा देखेंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 से 24, 8 चौक 32,
8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठू 64, 8 नी 72 और 8 दाम 80। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि 57 से छोटी संख्या या 57 मिल जाए पर इससे बड़ी ना हो। अब देखो 57 से छोटी तो आप कह दोगे सर 8 भी है, 8 नहीं चलेगा, बिल्कुल 57 के पास कौन है, बिल्कुल 57 के पास कौन है, क्योंकि 57 से छोटी तो बहुत सारी संख्या है, तो क्या किसी को भी चला दे, नहीं। यानी कि आप बिल्कुल 57 के पास जाओगे, जब आपने टेबल में देखा तो जब आप पहुंचे तो आपको कौन मिल गया, 57 के पास में 56 मिल गया। कौन मिल गया, 56। कितने पे मिल गया आपको, 7 टाइम पे मिल गया। कितने में मिल गया आपको, 7 टाइम पर। तो आपने कहा सर 8 सत्ते 56, कितना हो गया, 8 सत्ते 56, और आपने 7 में से 6 को घटाया तो कितना बचा, 1, बाकी 5 में से 5 को घटाया तो कटस, यानी कि कुछ नहीं बचा। फिर आपने ऊपर से एक संख्या उतारी 5, कितनी उतार ली आपने संख्या, 5। अब आप देखोगे 8 से आपको भाग करना है 15 को, आपने देखा 8 को भाग करना है 15 को, आप कहोगे सर ये तो 15 से बड़ी है, यानी कि हमें बड़ी तो नहीं चाहिए, हमें या तो उसके बराबर मिल जाए या छोटी मिल जाए। तो आप कहोगे सर 15 में जब भाग करेंगे तो हमारे पास में संख्या आ रही है 16 जो कि बड़ी है, तो नहीं जा सकता। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, 8 एकम 8, 8 एकम 8, और जब आप घटाओगे तो आपके पास में कितना बच गया, 7। इतना सभी को समझ में आ गया, किसी को डाउट इसके अंदर। यानी कि आप दो चीजों को तो जानते हो, यानी कि सर 8 को तो हम कहते हैं भाजक, क्या कहते हैं, 8 को तो हम कहते हैं भाजक, और सर जिस संख्या में भाग दे रहे हैं इसको हम बोलते हैं क्या, भाज्य। ठीक है, लेकिन पर सर दो संख्याएं और आ गई इसमें, नहीं सर एक संख्या तो ये आ गई जो आपने काला सर्कल लगा दिया है, इसको क्या कहेंगे सर, इसको हम बोलेंगे भागफल। क्या बोलेंगे इसको हम, भागफल। और जो नीचे संख्या बच गई इसको क्या बोलेंगे हम, शेषफल। क्या बोलेंगे इसको हम, शेषफल। ये नाम भी याद करना है आपको, क्योंकि आप पता है आपके एक चैप्टर है बहुपद, आपकी 10th क्लास के बुक में दूसरा बहुपद, उसके अंदर इन सब चीजों का इस्तेमाल करना मतलब करना पड़ेगा आपको। पहले चैप्टर में भी इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा जब आप क्या निकालोगे, महत्तम समापवर्तक निकालोगे। तो आपको क्या करना है, इसको याद रखना है कि किसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भागफल, और इसको बोलते हैं शेषफल। ठीक है, और हम इतना भी जानते हैं, क्या जानते हैं, कि हमारे पास में एक आइडेंटिटी होती है, यानी कि सर्वसमीका होती है, क्या चीज, कि जो हमारे पास में भाज्य होता है। सभी बच्चे इसको याद करेंगे, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। यानी कि आपको याद करना है कि जो हमारा भाजक होता है ना, भाज्य, वो क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। जैसे कि आप यहाँ देखोगे भाज्य कौन है, आप कहोगे सर 575, तो आप देखोगे कि जो 575 है वो किसके बराबर है, सर भाज्यक, भाजक कितना है 8, गुणा सर भागफल कितना है 71। यानी कि पहले तो हम इनको गुणा करेंगे और जो भी संख्या आएगी उसके अंदर क्या जोड़ देंगे, उसके अंदर हम शेषफल को जोड़ देंगे। तो जब आप गुणा करोगे 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, और जब आप इसके अंदर 7 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 575। यानी कि ये चीज हमेशा क्या होती है, सत्य होती है, ये चीज क्या होती है, हमेशा सत्य होती है, ये एक सर्वसमीका। ठीक है, तो सभी बच्चे क्या करेंगे, इसको याद कर लेंगे कि जो हमारे पास में भाज्य होता है वो कितना होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अगर इतना सभी को समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से वाइट टाइप करो कि हाँ सर हमें समझ में आ गया कि हमें याद भी करना है कि जो हमारे पास में भाज्य होता है वो किसके बराबर होता है, भाजक गुणा भागफल। पहले इनको आपस में गुणा करेंगे, जो भी संख्या आएगी उसके अंदर हम शेषफल को जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार, ये जरूरी चीज है, इसका तो स्क्रीनशॉट पक्का लेंगे सभी और इसको याद भी करेंगे होमवर्क में। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब आपसे दो संख्याओं का भाग पूछा जा रहा है, इसको सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, हम कुछ नई चीज सिखाएंगे इसके अंदर भी। देखिए जब आपसे पूछा गया कि आप 12 से भाग कीजिए 2436 को, तो आप कहोगे सर सबसे पहले तो हमने ये देखा कि हम कितनी संख्या को भाग कर, कितनी संख्या से भाग कर रहे हैं, दो संख्याओं से। तो सबसे पहले हमने दो संख्या देखी कि क्या इसके अंदर भाग पॉसिबल है, आप कहोगे हाँ सर जो 24 है वो 12 से बड़ा है, तो भाग तो पॉसिबल है। 12 का टेबल लिख लेते हैं एक बार, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 ते 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, इतने से हो जाएगा। यानी कि 12 के पाढ़े में आपने देखा आपको डायरेक्ट 24 ही मिल गया दो बार में। आपने कहा सर ये तो बहुत अच्छी चीज हो गई, 12 दूनी कितना हो गया हमारे पास में 24, 12 दूनी कितना हो गया हमारे पास में, आपने कहा सर यहाँ पे लिखेंगे 2, और 12 दूनी सर कितने होते हैं 24, और घटा दिया हमारे पास में कट गया, ऊपर से हमने उतार लिया 3। अब आगे सभी बच्चे बताएंगे जब 3 उतार लिया हमने तो इसमें तो भाग नहीं जा सकता 3 में, क्योंकि 3 तो छोटा है, तो 3 छोटा है,
तो क्या हम डायरेक्ट ऐसे लिख दें 6, और सर 36 तो हमें 3 पे मिल गया। सर 12 या 36, कितने बच्चे कहते हैं कि ये सही है? जल्दी से टाइप करें, जितने बच्चे बोलते हैं कि ये सही है तो वो वाई टाइप करें, और जिन बच्चों को लगता है कि ये डाउट है, गलत है, तो वो एन टाइप करें। ठीक है, अगर ये भाग सही है तो वाई टाइप करें। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। काफी सारे बच्चे एन टाइप करके भेज रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भाग गलत है। भाग ये कैसे गलत है? ठीक है, मीरा गौतम के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की वो अपना माइक ओपन करके बताएंगे ये गलत है क्या बच्चे? नहीं सर, सही है। सही है ना ये? यस हाँ, सर। देखो कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि ये सही है, पर ये सही नहीं है। देखिए आपको क्या चीज करनी है इसके अंदर, वही चीज तो हम सीखना चाहते हैं। देखिए यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है। 12 दूनी 24, यानी कि जब आपने इसको उतारा 3 को नीचे, कोई डाउट नहीं, आप एक संख्या को नीचे उतार सकते हो। लेकिन पर आप एक साथ दो संख्याओं को नीचे नहीं उतार सकते बच्चे। आप एक बार में एक ही संख्या को नीचे उतार सकते हो। अब आप क्या करोगे? आप कहोगे सर ये तो 3 तो छोटा है, 3 में तो भाग नहीं जा सकता। लेकिन पर आप जानते हो कि 12 की जब हम गुणा करेंगे जीरो में, देखो ये तो लिखा होता है ना 12 एकम 12, 12 दूनी कितने होते हैं? आप कहोगे सर 24, और 12 तिया कितने होते हैं? 36। लेकिन पर अभी आपको बताया था कि अगर हम किसी भी संख्या की गुणा जीरो में कर दे तो हमारे पास में जीरो ही आता है। आप कहोगे सर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 12 गुणा 0, तो सर हमारे पास में जीरो आ गया, क्योंकि एक बार में एक ही संख्या उतार सकते हैं। तो बचा हमारे पास में 3। अब हमने ऊपर से उतारा 6, कितना उतारा ऊपर से हमने? 6। अब हो गया 36। अब देखेंगे 12 के टेबल में 36 कहाँ आता है? आपने कहा सर 3 टाइम पे आता है। अब आप लिखेंगे 12 तिया 36। अब आपका कलर, यानी कि ये क्या हो गया आपके पास में? अब सही हुआ है कि आप एक बार में एक ही संख्या को उतार सकते हो, और अगर उस संख्या में भाग नहीं जा रहा एक टाइम पर, तो आपको भाग जीरो टाइम पर करना ही पड़ेगा। इतना सभी को समझ में आया? मीरा गौतम के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की उनको समझ में आया कि आप एक बार में एक ही संख्या उतार सकते हो? बताइए बच्चे, माइक ओपन करके बताइए बच्चे एक बार, मीरा गौतम के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया, आपको समझ में आ गया? सर ये जैसे भाग जा रहा है तो दोनों संख्या भी तो उतार सकते हैं सर। नहीं, दोनों संख्या नहीं उतार सकते ना, एक बार में एक ही संख्या उतार सकते हैं बच्चे, ये तो रूल होता है। अब आप ये तो नहीं कह सकते। ओके सर। हाँ बताइए। हाँ, जैसे कि आपने कुछ चीजें याद की होंगी, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं पेन को इंग्लिश में PEN कहते हैं। भाई यही तो पेन है जिससे आप लिखते हो। आप इसको अपनी मर्जी से ये नहीं कह सकते सर मैं तो पेन इसको बोलूंगी, ये तो गलत हो जाएगा ना। अगर मैम आपसे कहेगी पेन की स्पेलिंग बताओ क्या होती है, तो यही होती है। इसी तरीके से मैथ्स के अंदर भी एक रूल ही है कि आपको क्या करना है, आपको एक बार में एक ही संख्या उतारनी है। ठीक है, आप दो संख्या एक बार में नहीं उतार सकते। चलिए इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। चलो इसी पर एक सवाल और कर लेते हैं। यही सवाल सभी बच्चों को हल करना है, लेकिन पर इस बार आप किसको भाग कर रहे हो? अब आप इसको भाग नहीं कर रहे हो, अब आप इसके साथ में एक और संख्या को भाग कर रहे हो। चलिए अब आप इसको भाग कीजिए 12 से जल्दी से। इसके आगे हमने एक और जीरो लगा दिया। अब सभी बच्चे इसको भाग करेंगे 12 से। और जिस बच्चे का हो जाए वो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेजेगा, जिस बच्चे का भी हो जाएगा। ठीक है, टीना का हो गया है, बाकी बच्चे भी अपना आंसर भेजिए। रुखसाना का भी हो गया है, रामदेवी के नाम से हो गया है, शिवानी के नाम से हो गया है, हिमांशी के नाम से हो गया है, रमेश के नाम से हो गया है। खुशबू बच्चे आप चैट नहीं कर पाते हो, आप लिख नहीं पाते हो। काफी सारे बच्चे, अंकित है वो नहीं लिखते हैं, खुशबू नहीं लिखती हैं। ठीक है, अंकित ने आपके लिख के भेजा है। और भी बच्चे, अच्छा मीरा गौतम के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किए वो भी अपना आंसर भेजे, और पूनम रानी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किए वो भी अपना नाम अपना आंसर भेजे। सिर्फ आप दो ही बच्चे रह जाते हो, बाकी सभी बच्चों ने आंसर भेज दिया है। देखो हम फिर से नाम बताते हैं एक बार, पूनम रानी के नाम से और प्रेम सिंह के नाम से। ठीक है, और एक बच्चा और था खुशबू के नाम से। सभी बच्चे अपना आंसर भेजा करो।
चलिए सब बच्चे अभी तो मीरा गौतम के नाम से बच्चे ने आंसर नहीं भेजा है, भेजिए बच्चे एक बार अपना आंसर। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, आप कहोगे सर सवाल तो बहुत आसान है, अभी सीखा था। सर 12 से भाग करना है। सर यहां तक तो हमने सीख लिया था कि 12 दूनी 24। सर यहां तक कोई डाउट नहीं था। सर 3 उतारा, एक बार में एक ही संख्या उतार सकते हैं। जब इसके अंदर भाग नहीं गया तो सर हमने 12 0 0 चला दिया। सर 3 आ गया घटने के बाद में, ऊपर से सर हमने 6 उतारा। सर हमने 12 या 36 चला दिया, इतना ठीक है। लेकिन पर हमें ये चीज समझ में नहीं आई कि बाकी बच्चों का जीरो क्यों और आ रहा है। यानी कि आप कहोगे ऊपर जितनी भी संख्याएं दी जाती हैं, ऊपर जितनी भी संख्याएं दी जाती हैं वो जरूर नीचे उतारी जाती हैं। आप कहोगे सर अभी तो जीरो बाकी है, इस जीरो को भी हम नीचे उतारेंगे और ऊपर से उतारी गई सभी संख्याओं को भाग देते हैं। ऊपर से उतारी गई सभी संख्याओं को भाग भी देते हैं। तो आपने कहा सर 12 से जब भाग करेंगे 12 0 या 0, और भाग देने के बाद में सर ये कट गया, यानी कि अब कुछ नहीं बचा शेषफल में। यानी कि अब हमारा भागफल कितना आ गया है, 2030। इतना सभी को क्लियर है। अगर इसके पीछे मान लेते कि एक और जीरो होती तो आप उसको भी नीचे उतारते और आप उसको भी एक बार आगे चलाते, तब वो घट के खत्म होता। ठीक है, यानी कि ऊपर जितनी भी संख्याएं दी जाती हैं वो सभी एक एक करके नीचे उतारी जाती हैं जब तक वो खत्म नहीं हो जाती, और जब तक उनको हम घटा नहीं देते। ये नहीं कि सर उतार के यहाँ लिख देंगे। आधे बच्चों के मन में ये भी डाउट आ सकता है कि सर एक काम करते हैं, उतारने की तो बात है, सर यहाँ उतार के छोड़ देंगे, जीरो उतार दिया, नहीं, उसको भाग भी करना है, उसको भाग भी करना है। ठीक है, चलिए इतना सभी को क्लियर हो गया ना। एक सेकंड में अभी स्क्रीन दिखाई दे जाएगी, शायद फिर से टेक्निकल इशू हो गया थोड़ा सा। एक सेकंड रुकिए, सिर्फ अभी एक सेकंड के अंदर आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे जाएगी। इतना इतने बाकी बच्चे चैट सेक्शन में टाइप कीजिए कि सभी को समझ में आ गया है ना, कि हाँ सब डिवीजन समझ में आ गए। अब आप डिवीजन के सवाल पूछ लीजिए, पूछिए सवाल एक बार चैट सेक्शन में जल्दी से भाई टाइप करके भेजिए। ठीक है, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर और बताएंगे एक बार जल्दी से, क्या सभी बच्चों को स्क्रीन दिखाई दे रही है अभी? अभी नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए, शायद शेयर हो गई स्क्रीन। अब बताइए बच्चे, अब दिखाई दे रही है सभी को? हाँ, अब दे रही है बच्चे, अब दे रही है शायद, देखिए एक बार देखिए। ठीक है, अब से बच्चों को स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? ठीक है ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, यानी कि हल तो हमने सीख लिया। अगर हमसे पूछा जाए, देखिए इसको भाग को हम कहाँ कहाँ पर हल करते हैं। देखिए आपने क्यारी वाला सवाल किया था कि एक क्यारी थी और उसके अंदर 5 फूल थे, 1 2 3 4 5। दूसरी क्यारी थी, उसके अंदर 5 फूल थे, 1 2 3 4 5। तीसरी क्यारी थी, उसके अंदर 5 फूल थे, 1 2 3 4 5। और आपसे पूछा गया कि कुल फूल बताइए कितने होंगे। तो आपने यहाँ पर गुणा करा था। आपने क्या करा था यहाँ पर? गुणा क्या था, या फिर हम इसको जोड़कर भी आंसर निकाल सकते थे। लेकिन पर ये तो बात हो गई जोड़ या गुणा हमने कहा किया। लेकिन पर मान लेते हैं कि आपके पास में 10 चॉकलेट है। आपके पास में क्या है? 10 चॉकलेट है। और आप क्या कर रहे हो कि आपके घर में क्या है, मतलब आप दो दो चॉकलेट सभी बच्चों को दे दे रहे हो। कितनी चॉकलेट दे दे रहे हो? आप एक बच्चे को 2 चॉकलेट दे दे रहे हो। आपने एक बच्चे को कितनी चॉकलेट दी? 2। और अब आपसे पूछा जाए कि बताइए आप कितने बच्चों को चॉकलेट दे सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि आप कितने बच्चों को चॉकलेट दे सकते हो, तो आप क्या करोगे? सर मेरे पास 10 चॉकलेट थी, सबसे पहले मैंने 2 एक बच्चे को दे दी। कितने को दे दी? एक बच्चे को मैंने 2 चॉकलेट दे दी। तो सर मेरे पास में कितनी बची? आप कहोगे 8। सर मैंने फिर से 2 दे दी, यानी कि मेरे पास में दूसरा बच्चा है जिसको मैंने दे दी। तो सर अब मेरे पास में 6 बची, यानी कि 2 बच्चों को देने के बाद में आपके पास में 6 बची। फिर आपने क्या करा? आपने 2 चॉकलेट तीसरे बच्चे को दे दी। जब आपने 2 चॉकलेट तीसरे बच्चे को दे दी तो आपके पास में कितनी बची? 4 चॉकलेट, यानी कि 3 बच्चों को देने के बाद में आपके पास में 4 चॉकलेट बची। फिर आपने उन 4 में से 2 चॉकलेट चौथे बच्चे को दे दी। आपने कह दिया कि सर 2 मतलब चौथे बच्चों को देने के बाद से तो मेरे पास 2 ही चॉकलेट बची। और जब मेरे पास 2 ही चॉकलेट बची तो सर ये मैंने 5वें बच्चे को दे दी। किसको दे दी? 5वें बच्चे को दे दी। यानी कि सर मैं 2 2 चॉकलेट, अगर मेरे पास में 10 चॉकलेट है
और मैं 2-2 चॉकलेट देने लगी, तो सर मैं 5 ही बच्चों को दे पाऊंगी। कितनों को दे पाऊंगी? 5 बच्चों को। यानी कि आप क्या कर रहे हो, आपको कुछ पैटर्न दिखाई दिया होगा, यानी कि आप बार बार एक ही संख्या को घटा रहे हो। यानी कि आप बार बार एक ही संख्या को घटा रहे हो, क्योंकि आप सभी को समान चॉकलेट दे रहे हो और आपके पास में कम होती जा रही है। तो जब आपके पास में ऐसा सवाल आए कि आपके पास में चीजें कम हो रही हो और आप समान समान चीजें किसी को दे रहे हो, तो समझ जाना कि आपको वहां पर क्या करना है, भाग करना है। जैसे कि सवाल पूछा गया है, अब जरूरी नहीं है कि आपके पास में हमेशा जीरो ही बचेगा। मान लेते 10 चॉकलेट होती, अब किसी बच्चे के मन में ऐसा भी तो डाउट आ सकता है, मान लेते सर 10 ही चॉकलेट होती और मैं सभी को 3-3 चॉकलेट देती। बिल्कुल दो, आपने 3 दे दी एक बच्चे को, तो आपके पास में कितनी बची? आप कहोगे सर मेरे पास में 7 बची। अब उन बची हुई 7 में से फिर से 3 दे दो दूसरे बच्चे को, अब आपके पास में कितनी बची? 4 बची। अब इन बची हुई 4 में से फिर से 3 दे दो तीसरे बच्चे को, अब आपके पास में 1 बची। क्या अब आप किसी बच्चे को चॉकलेट दे सकते हो? अब ये किसी काम की नहीं है, अब आप नहीं दे सकते, क्योंकि आप सभी को 3-3 चॉकलेट दे रहे थे। तो आप कितने बच्चों को दे सकते हो? आप कहोगे सर मैं 3 बच्चों को चॉकलेट देने के बाद में मेरे पास 1 चॉकलेट बच जाएगी। ठीक है, यानी कि जब आप एक ही संख्या को बार बार घटाते हो, तो वहां पर आप क्या कर देते हो, वहां पर आप भाग लगा सकते हो। कैसे? कि सर मेरे पास 10 चॉकलेट थी और मैंने प्रत्येक बच्चे को 2-2 चॉकलेट दी, तो सर 2 पंजे 10, यानी कि सर मैं कितने बच्चों को दे सकती हूँ? मैं 5 बच्चों को चॉकलेट दे सकती हूँ। सर मेरे पास 10 चॉकलेट थी और मैं प्रत्येक बच्चे को 3-3 चॉकलेट दे रही थी, 3 तिया 9, सर 9 यानी कि 3 बच्चों को देने के बाद में, 3 बच्चों को देने के बाद में मेरे पास में 1 चॉकलेट एक्स्ट्रा बच जा रही थी, यानी कि फालतू की बच जा रही थी। इतना समझ में आया सभी को? अगर समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें समझ में आ गया कि हमें भाग क्या करना है। यानी कि जब हम एक ही, यानी कि एक समान संख्या को बार बार बांटते हैं, तो सर वहां पर हम भाग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीन पर दिखाए गए उदाहरण नंबर 3 का, जल्दी से स्क्रीन पर दिखाए गए उदाहरण नंबर 3 का आंसर करेंगे सभी बच्चे। यदि कक्षा में कुल, यदि कक्षा में कुल 25 पेन है, यानी कि आपके पास में जो क्लास है, क्लास के पास में मान लो ये टीचर है और वो 25 पेन अपने साथ लेकर आए और अपने टेबल पे उन्होंने 25 पेन रख दिए। ठीक है, वो अपने साथ में 25 पेन लेकर आए और उन्होंने उनको टेबल पे रख दिया 25 पेनों को, और उसे 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। यानी कि आपको 5 ही बच्चों में बांटना है बराबर बराबर, तो प्रत्येक बच्चे को कितना पेन मिलेगा? यानी कि आप कहोगे सर बराबर बराबर बांट रहे ना, सर पहले हमारे पास 25 पेन थे, हमने एक बच्चे को 5 पेन दे दिए तो 20 बचे, यानी कि एक बच्चे को दे दिए। ये तो पूछा गया कि कितने बच्चों को पेन मिलेंगे, यानी कि एक बच्चे को मिल गया। फिर से हमने 5 घटा दिया तो हमारे पास में कितना बचा? सर हमारे पास में 15 बचा, यानी कि सर हमने 2 बच्चों को पेन दे दिए। सर हमने 5 फिर से दे दिए, यानी कि हमने 3 बच्चों को पेन दे दिए, और 3 बच्चों को पेन देने के बाद में हमारे पास में कितने बचे? 10। इसी तरीके से आपने चौथे बच्चे को दे दिए और इसी तरीके से आपने 5वें बच्चे को। यानी कि आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इस केस में सीधा सीधा भाग कर सकते हो कि जब हम 5-5 पेन सभी को बराबर बराबर दे रहे हैं और हमारे पास में कुल 25 पेन है, तो हमने 5 से भाग कर दिया 25, यानी कि सर हमारे पास में जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कि हम 5 बच्चों को पेन दे सकते हैं। ठीक है, 5 बच्चों में 5-5 पेन हम दे सकते हैं। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया? तो यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत बोल दिया था हमने कि हमें पता है कि हमें 5 बच्चों को पेन देने हैं, तो प्रत्येक बच्चे को कितने पेन मिलेंगे? आप कहोगे सर 5-5 पेन मिलेंगे। ठीक है, 5-5 क्या मिलेंगे? पेन मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर देखिए जब आप 25 में 5 से भाग दोगे तो प्रत्येक बच्चे को कितने कितने पेन मिल जाएंगे? 5-5 पेन मिल जाएंगे। इतना सभी को क्लियर होगा? देखिए, ये चीज हमने आपको बताई थी कि इसको हम क्या बोलते हैं, एक बार फिर से याद दिला देते हैं। इसको हम भाजक बोलते हैं, इस वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं? इस वाली संख्या को हम भाज्य बोलते हैं, इस वाली संख्या को हम भागफल बोलते हैं, और इसको हम शेषफल बोलते हैं। और सब बच्चे याद रखेंगे कि जो हमारे पास में भाज्य होता है, हम अपने हाथ से लिख के दिखा दे रहे हैं कि जो भाज्य होता है वो किसके बराबर होता है? वो भाजक गुणा भागफल। यानी कि पहले आप इन दोनों को आपस में गुणा कर लोगे, जो भी चीज बनकर आएगी संख्या, उसके अंदर आप शेषफल को जोड़ दोगे। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे इसको जरूर याद रखें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार जल्दी से, और फिर एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए कि अगर सभी को समझ में आ गया। एक बार जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। ठीक है,
हमें एक चीज और याद रखनी है, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे सामने, सब बच्चे सामने देखेंगे ध्यान से एक बार। देखिए, दो प्राकृतिक संख्याओं का विभाजन भी एक प्राकृतिक पूर्ण संख्या होना जरूरी नहीं है। देखो, जब आप जीरो के अंदर भाग करोगे 3 से, तो आपका आंसर जीरो आ जाएगा, क्योंकि जीरो को आप किसी भी संख्या से भाग कर सकते हैं। 3 जीरो जा, आप कहोगे सर 3 जीरो जा जीरो, और जीरो किसी भी संख्या से भाग हो जाती है। आप चाहे अपने नोट्स में लिख सकते हैं, चाहे तो आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि जीरो किसी भी संख्या से भाग हो जाती है, किसी भी संख्या से भाग हो जाती है, यानी कि जीरो इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर। ठीक है, लेकिन पर हम क्या किसी संख्या के अंदर जीरो से भाग दे सकते हैं? अगर आप 5 से भाग देने लगे जीरो से 5 के अंदर, तो आप कहोगे सर ये गलत है, ऐसा सवाल कभी नहीं पूछना चाहिए, ये सवाल ही गलत है। ये क्या है? ये सवाल ही गलत है कि आप जीरो से किसी भी संख्या के अंदर भाग नहीं कर सकते। इसके ऊपर भी स्टार लगा लो कि आप जीरो से किसी संख्या के अंदर भाग नहीं कर सकते। चलो, ये तो एक बात हो गई, जीरो से भाग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जीरो में भाग दे सकते हैं नहीं दे सकते। पर हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है कि जब आपने जीरो में भाग दिया 3 से, तो आपके पास में जीरो आ गया, यानी कि आपने एक होल नंबर में भाग दिया होल नंबर से, तो आपके पास में एक होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या आ गई। ये बात तो ट्रू है, सच है। लेकिन पर ऐसा हमेशा सच नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप कहोगे सर ये भी तो एक होल नंबर है पूर्ण संख्या, और आपने से पूर्ण संख्या से भाग दिया, तो आपका आंसर तो पूर्ण संख्या नहीं आया, क्योंकि 1.5 तो पूर्ण संख्या नहीं होती। पूर्ण संख्या कौन सी होती है सर? पूर्ण संख्या तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक सर ऐसी संख्याएं होती हैं सर जिनके अंदर बिंदु लगा होता है, पॉइंट लगा होता है, दशमलव लगा होता है, वो तो पूर्ण संख्याएं नहीं होती। चलो, पूर्ण संख्या ना मानो, अगर हम इसको क्या मान लें, प्राकृतिक संख्या मान लें, तो जब आपने प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक संख्या से भाग दिया, तो आपका आंसर प्राकृतिक संख्या आया नहीं आया। ऐसा जरूरी नहीं होता कि जब आप पूर्ण संख्याओं को पूर्ण संख्याओं से भाग दें या प्राकृतिक संख्याओं से प्राकृतिक संख्या से भाग दें, तो जरूरी नहीं है कि आंसर क्या है, पूर्ण प्राकृतिक संख्या ही आए। यानी कि अब आपको याद रखना है कि सर हमारा आंसर कब आता है कि जब हम जोड़ते हैं और से जब हम गुणा करते हैं, तो हमारे आंसर सही आते हैं। यानी कि पूर्ण संख्याओं में पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे या पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्याओं की गुणा करेंगे, तो सर हमारा आंसर पूर्ण संख्या आएगा। या फिर सर प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक संख्या को जोड़े, प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक संख्या की गुणा करें, तो हमारा आंसर प्राकृतिक संख्या आएगा। लेकिन पर सर हम माइनस करें, यानी कि चीजों को घटाव करें या फिर उनके अंदर भाग करें, तो ये चीज सर सच नहीं होती, ये क्या होती है, गलत हो जाती है। इतना सभी बच्चों को अगर क्लियर है तो एक बार जल्दी से पोल चैट सेक्शन के अंदर वाइट टाइप करो कि हाँ सर हमें ये चीज क्लियर है, जल्दी से सभी बच्चे। ठीक है, सही बच्चों को क्लियर है ना? ठीक है, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे कि आपका होमवर्क है, आप लोगों का ये होमवर्क है कि आप बच्चों को एक्सरसाइज करनी है। सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर ही। देखो 6.1 सभी बच्चों को होमवर्क में करना है। 6.1 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 6.1 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए सही बच्चे। जब स्क्रीनशॉट ले ले तो एक बार बता भी देना कि सर स्क्रीनशॉट हो गया है। हो गया है सभी का? और बच्चों आपको ये करनी है एक्सरसाइज, ये रही। देखिए सभी बच्चों को ये एक्सरसाइज करनी है 6.1 और 6.2। ठीक है, ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी होमवर्क मिल जाएगा। आपको 6.1 और 6.2 ये दो एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, चलिए, बाकी जिन बच्चों ने होमवर्क ले लिया है, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो बच्चे क्लास को लीव करके जा सकते हैं। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।